हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। इसमें हम क्वेश्चन 1 रीड करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉमा कॉस ए, सेकेंड पार्ट साइन सी कॉमा कॉस सी। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे फिगर नहीं गिवन है। अब मुझे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे फिगर बनानी पड़ेगी, तो वो हम खुद से इस क्वेश्चन में हमें बनानी पड़ेगी। इसने बोला एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो बी पर बन रहा है। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब हमें साइन फर्स्ट पार्ट हमें साइन ए कॉमा कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप पहले ये ध्यान रखिए, यहाँ पर साइन ए और कॉस ए पूछा है, तो यानी कि एंगल जो है वो मैं ए के हिसाब से देखूँगी, ना कि बी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेरी ए लेट की गई है। तो अगर मैं ए को मैं अपना एंगल देखती हूँ तो हमेशा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, तो ये एच है और ये मेरा बेस है। हमने फाइंड आउट कर लिया बेस और परपेंडिकुलर। अगर हम अपना एंगल ए लेते हैं, बट मेरे को साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मुझे पता नहीं है, तो ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूंगी। तो मेरा हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू मेरी 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। अगर मैं 24 का स्क्वायर करूँगी तो आंसर आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 625। अब यहाँ स्क्वायर है, इधर लेकर आऊँगी तो 625 रूट में चला जाएगा। अब 625 का अगर मैं अंडर रूट निकालूँगी तो पहले तो 2 से होगा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 का स्क्वायर हो नहीं सकता, तो 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ गया 2। अब ये पेयर्स में होते हैं, 2 का एक पेयर, इसका एक सिंगल, तो 25 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना यहाँ ऐड करा है वो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी, 2 और 2 4। अब अगर मैं 5 लेती हूँ, 45 5 ज़ा, तो 45 5 ज़ा होता है मेरा 225। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 21 20, तो यहाँ आ गया 225, यानी कि 25 होता है 625 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू मेरी 25 सेंटीमीटर्स आ चुकी है। अब मैं आसानी से वैल्यूज़ को पुट करके लिख सकती हूँ। तो साइन ए इक्वल्स टू साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मेरा बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। लेकिन परपेंडिकुलर बी सी क्यों है? ए एंगल ए के हिसाब से, तो साइन ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। वैल्यू आ जाएगी बी सी की वैल्यू 7 और ए सी की वैल्यू 25। यहाँ से हमने साइन की वैल्यू निकाली। अब कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? कॉस ए की वैल्यू होती है ए बी, यानी कि बेस अपॉन ए सी यानी कि हाइपोटेनस। अगर आपको पता नहीं है कि
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें याद रखनी है कि साइन की क्या होगी, कॉस की क्या होगी, तो इसके लिए एक ट्रिक आती है जिसको हम बोलते हैं पापा बियर पियोगे अपॉन हाँ बेटा। थोड़ी वियर्ड सी ट्रिक है बट हम इसमें यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो पापा बियर पियोगे हाँ बेटा, जिसमें कि पी अपॉन पहले आपको सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब इनका ऑपोजिट होता है, यानी कि कॉसेक सेक कॉट थीटा, यानी कि ऑपोजिट। अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो एच अपॉन पी, सेक की निकालिए तो एच अपॉन बी, कॉट की निकालिए तो बी अपॉन पी। अब कॉस की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच, बेस है ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25। हमारा आंसर निकल चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हमें बोला है साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए। अब यानी कि हमें सी बोला है, इसका मतलब एंगल मेरा कहाँ सी पे बनेगा। तो मैं सी के हिसाब से अगर एंगल देखूँ, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यानी कि सी के हिसाब से यहाँ परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, इसके सामने वाला जहाँ कोई भी आपको एंगल दिया उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाला बेस, और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है चाहे कोई भी एंगल हो। अब मुझे साइन की वैल्यू सी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर यहाँ कितना है ए बी और हाइपोटेनस ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 24 अपॉन ए सी की वैल्यू मेरी 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25। अब कॉस सी की वैल्यू पूछी है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरा 7 है, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू 7 और ए सी की वैल्यू 25। आई होप गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।